हाँ जी स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू विद अर्लियर क्वेश्चन ना। अब हम कर रहे हैं इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड आफ्टर 1991। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन हम अलग बनाएंगे, इसमें राणा वर्मा में बीच बीच में दे रखा है तो इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड बिफोर 1991 आपको मैंने भेज दिया। दिस इज इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड आफ्टर 1991। सो लेट अस सी, तीन ही कैटेगरीज हैं अगेन। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, in 1991 the value of total exports of the country was 32,553 crore और imports का 43,198 crore था। total volume of foreign trade in that year was 75,751। 2001 में जो है एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो गए, आप देख सकते हैं फिगर 203,571 करोड़ और इम्पोर्ट्स 230,873 करोड़ रुपीज़ जो है वो हो गए। टोटल वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो गया 75,751 करोड़ 90 से बढ़कर 10 साल में आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज़ हुआ। 4,34,444 करोड़ जो है वो हो गया। तो 10 ईयर्स में 525% राइज हुआ। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स आपके 434% राइज हुए। और 2001 से 2013-14 तक का जो टाइम पीरियड था, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स रोज फर्दर, अगेन दिया हुआ है 1,701,440 करोड़ एंड 2,470,234 करोड़ इम्पोर्ट्स के। सो इस दौरान आपका जो एक्सपोर्ट का एनुअल एवरेज ग्रोथ है 19.2% रहा है और इम्पोर्ट्स आपका 21.6%। तो क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हो गए थे तो फ्री फ्लो ऑफ कमोडिटीज़ ट्रेड का वॉल्यूम तो बढ़ा लेकिन इम्पोर्ट्स ज़्यादा बढ़े। एक्सपोर्ट्स आपके जो है राइज मेन पार्ट रहता है जेम्स, ज्वेलरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। और इम्पोर्ट्स आपके जो हैं हमें पता है ये प्राइसेस ऑफ इम्पोर्ट्स बढ़ते हैं, प्राइसेस ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जब बढ़ते हैं तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू बढ़ जाती है इंपोर्ट की पेमेंट की। देन कैपिटल गुड्स है, रॉ मटेरियल्स है, इंटरमीडिएट गुड्स है। ऑफ कोर्स टैरिफ रिडक्शन भी क्योंकि कम हुआ, नॉन टैरिफ बैरियर्स हमने रिफॉर्म्स की वजह से आपने देखा है, ट्रिप्स और ट्रिम्स की वजह से WTO में, तो इसलिए जो इनकम्स हैं वो इम्पोर्ट की वो कम है। इम्पोर्ट पेमेंट्स बढ़ी लेकिन एक्सपोर्ट इनकम्स कम हुई। सेकेंड इज कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड, उसकी संरचना क्या है व्यापार की। इम्पोर्ट्स में अगर हम देखें तो 90s में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का 25% शेयर था और जो कि 2003-04 में इंक्रीज़ हो गया 26.34% और 2013-14 में 36.6% हो गया। इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स 24.2% ऑफ टोटल इम्पोर्ट्स था जो डिक्लाइन हो गया 12.7% 2003-04 में और 13-14 में वो 12.1% हो गया। बिकॉज इंडिया वॉज एबल टू सेटअप अ लार्ज कैपिटल गुड बेस, एक औद्योगिक संरचना हमारी सुदृढ़ हो गई डेफिनेटली विकास की वजह से। फूड ग्रेन्स का इम्पोर्ट 0.4% था एंड टोटल इम्पोर्ट का 1991 में, जो कि बढ़ा थोड़ा सा 0.6% 2003-04 में और उसके बाद जो है वो 3.2% भी हुआ 13-14 में। डिफरेंट रीजंस उसके रहे। इम्पोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स 4.1% था और फिर वो बढ़कर 5.3% हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपका फर्टिलाइजर्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, आयरन एंड स्टील, इनके चेंजेस होते चले गए। एक्सपोर्ट्स में देखें तो इंडिया की कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट में मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हैं, इसका सबसे ज़्यादा रोल है। अब आप याद करिए कि बिफोर 90s इसका शेयर जो है मैन्युफैक्चर आइटम्स का कितना कम था। ब्रिटेन में हम रॉ मटेरियल ही भेज रहे थे, लेकिन अब जो है मैन्युफैक्चर आइटम्स का इतना सेटअप बढ़ गया दैट अ लार्ज नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर आइटम्स वी आर प्रोड्यूसिंग की 72.9% शेयर हो गया और जो फर्दर बढ़ा 2004-05 में 73.7% और लेकिन 13-14 में 63.5% हो गया। इसके साथ साथ इनमें हम देखेंगे रेडीमेड गारमेंट्स, जेम्स, ज्वेलरी, मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट्स में रहे। और गारमेंट्स का देखें, रेडीमेड गारमेंट्स का तो 90s में 12.3% था लेकिन 13-14 में जो है वो काफ़ी कम हुआ 4.8%। एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स 18.9% था और जो कि कम हुआ 0.5% और जेम्स एंड ज्वेलरी का 16% था और उसका भी शेयर कम हुआ 13.2%। एग्रीकल्चर गुड्स का इस तरीके से चेंज हुआ, टी है, फिश है, मिनरल्स हैं, ओर्स हैं, तो चेंजेस होते चलते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ ओर्स एंड मिनरल्स इन टोटल एक्सपोर्ट्स वाज 4.6% इन
1991, this proportion marked a rise to 1.8% in 13-14. Third is direction of trade. During the period after 1991, several significant changes have taken place in India's direction of international trade. As regards imports का देखें तो OECD countries जो हैं उनका टोटल इम्पोर्ट का शेयर 90s में 37.8% था, हाईएस्ट था, ठीक है। और ईस्टर्न यूरोप जो OPEC है, ईस्टर्न यूरोप है, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनका 16.3% था। तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इनकी OECD है, उसका मैक्सिमम शेयर रहा है। और शेयर ऑफ कंट्रीज ऑफ OECD इन इंडियाज इम्पोर्ट्स फेल सब्सटेंशली टू 20.3% इन 2013-14। तो इसका मतलब कि डायरेक्शन चेंज हुआ, नई नई कंट्रीज़ के साथ हम जुड़ते चले गए। देयर वाज अ राइज इन द शेयर ऑफ OPEC टू 29.3%। ईस्टर्न यूरोप के साथ जो है इंपोर्ट्स हमारे थोड़े कुछ कम हुए, 1.6% कम हो गए। और डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ ऑफ कोर्स इंक्रीज हुआ 29.7%। सो imports from Germany and Britain in 1990 में 8% थे, जो कि and 8% and 6% थे रिस्पेक्टिवली। और उनका शेयर जो है वो 13-14 में जर्मनी का 2.9 और ब्रिटेन का 1.3% हो गया। और US के साथ भी आप देखेंगे, US और जापान के साथ 12.1 और 7.5% रिस्पेक्टिवली से कम होकर 5%, US और जापान के साथ 2.1% हो गया। चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। प्रोपोर्शन ऑफ इंपोर्ट्स इंक्रीज फ्रॉम 0.1% इन 90s टू 11.3% इन 2013-14। चाइना से इंपोर्ट्स हमारे बहुत बड़े। एक्सपोर्ट्स के केस में देखें कि एक्सपोर्ट का क्या डायरेक्शन रहा है, तो OECD का जो है अगेन हमेशा इंपॉर्टेंट पोजीशन रहा है। 46% हम एक्सपोर्ट कर रहे थे इन कंट्रीज़ को। और OPEC का शेयर जो है, और ईस्टर्न यूरोप में OPEC का 5.6% और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ का 17.9% और डेवलपिंग कंट्रीज़ का 17.1% था, ठीक है। तो उसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए। OECD का शेयर एक्सपोर्ट्स में कम हो गया 21.2% 13-14 में। और शेयर ऑफ OPEC बड़ा है 19.5% यूरोपियन। और शेयर ऑफ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ का 0.1% कम 0.1% तक चला गया। और डेवलपिंग कंट्रीज़ का शेयर जो है वो आपका इंक्रीज़ हो गया 17.1% से 29.2%, ठीक है। तो चेंजेस जो हैं जापान के साथ, मलेशिया के साथ, जर्मनी के साथ, चाइना के साथ जो है, हांगकांग है, सिंगापुर है, इंक्रीज़ जो है वो होता चला गया। तो ये आपका है इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड आफ्टर 90s, ठीक है। अब इसी में हम देख लेते हैं आपका ट्रेडिंग सर्विसेज की क्या पोजीशन रही है। थोड़ा सा सेवाओं में व्यापार। ट्रेडिशनली द कंट्रीज बोथ डेवलप्ड एंड लेस डेवलप्ड स्पेशलाइज इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स। इन द रिसेंट डिकेड्स द फोकस हैज शिफ्टेड बाय significant extent from facilitation of trade in goods to trade in services। यानी कि बेसिकली तो हम मर्केंडाइज का एक्सपोर्ट करते रहे हैं, गुड्स का, ठीक है, और मशीनरी का, गुड्स का, मीन्स टेंजिबल आइटम्स का। लेकिन धीरे धीरे सर्विसेज का भी हुआ 90s के बाद, जब WTO के मेंबर बने, डेफिनेटली सर्विसेज का शेयर जो है वो इंक्रीज होता चला गया। UNDP की रिपोर्ट देखें तो इंटरनेशनल ट्रेडिंग सर्विसेज इंक्रीज्ड बाय एन एवरेज 12% पर ईयर बिटवीन 1970 टू 1990। इतना ही बड़ा 12%। लेकिन रिफॉर्म्स के बाद 90s में रिफॉर्म हुए, सभी कंट्रीज़ में होने शुरू हो गए। तो 1990 से 2000 का जो 10 साल थे, उसमें जो ट्रेड इन सर्विसेज है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इट रोज बाय मोर देन 3 times from $800 billion in 90 to $2,500 billion in 2000. 2013 में out of the world GDP at current prices at $75.6 trillion, the share of services stood at 66%, 49.9 trillion, ठीक है। तो ये वर्ल्ड ट्रेड की बात करें बेसिकली कि कितना, ऑफ कोर्स इंडिया का शेयर भी उसमें रहा।
ठीक है, वो भी अभी देखते हैं। तो कैटेगरी ऑफ सर्विसेज जो है वो रही, थोड़ा सा इसमें हम देख सकते हैं। वो सर्विसेज थोड़ा सा समझेंगे, सर्विसेज को कैटेगराइज किया है यहाँ पे। सच सर्विसेज एज नेसेसरली रिक्वायर द फिजिकल प्रॉक्सिमिटी ऑफ द यूज़र एंड द प्रोवाइडर। जो सर्विस दे रहा है जिसमें आपको फिजिकल प्रॉक्सिमिटी रहती है कि आज सामने सामने लगभग जाके सर्विस प्रोवाइडर सर्विसेज देगा और यूज़र उसे यूज़ करेगा। जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, तो फॉरेन से टीम आएगी, कंस्ट्रक्शन लेबर आएगी और वो आपके जो है वो कंस्ट्रक्शन कर देगी। इंजीनियर्स आएंगे, तो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होना ज़रूरी है। सेकंड, सच सर्विसेज इन केस ऑफ विच द यूज़र सर्विसेज मोबाइल बट द प्रोवाइडर सर्विसेज इमोबाइल, कि यूज़र तो कहीं भी हो सकता है लेकिन जो प्रोवाइडर है सर्विस का वो एक जगह फिक्स है। जैसे कि पेशेंट है ना, पेशेंट हॉस्पिटल सर्विसेज हैं, तो पेशेंट तो मोबाइल है, किसी भी हॉस्पिटल में कहीं भी जा सकता है, लेकिन आप फॉरेन कंट्रीज़ में किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, लेकिन आपकी अपनी सर्विसेज फिक्स है ना। यूएस के हॉस्पिटल यूएस में हैं तो हमें वहाँ जाना होगा, या हमने जापान से सर्विस लेनी तो वहाँ जाना। तो यूज़र जो सर्विस लेने वाला पेशेंट है वो मोबाइल हो गया। तो और भी ऐसी सर्विसेज हो सकती है, जैसे इंडिया में डेंटल सर्विसेज लेने के लिए फॉरेन कंट्री से आते हैं। ये केरला का, इंडिया का जो आयुर्वेदा सर्विसेज है, पंचकर्मा के लिए आते हैं। तो हम प्रोवाइडर हो गए, तो हम फिक्स हैं एक जगह पे, लेकिन यूज़र्स मोबाइल हैं। थर्ड इज देयर कैन बी अ थर्ड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ विच बोथ यूज़र एंड द प्रोवाइडर आर मोबाइल, लाइक, ठीक है, जैसे कि शिप्स हैं, ड्राई डॉकिंग फैसिलिटीज़ हैं, डॉकिंग फैसिलिटीज़ फॉर शिप्स, और भी बहुत से ऐसे सर्विसेज हैं कि यूज़र भी कहीं आ जा सकता है और प्रोवाइडर भी कहीं आ जा सकता है। हम भी कहीं से ले सकते हैं एज यूज़र, और जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे सर्विसेज को कैटेगराइज किया गया, और अकॉर्डिंगली जो है according to World Trade Organization, there are three broad categories of commercial services: transport, travel and other commercial services। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा ही होगा WTO में। a more detailed classification जो है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ट्रैवल सर्विसेज, कमर्शियल सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, अदर बिजनेस सर्विसेज एंड पर्सनल, कल्चरल एंड रिक्रिएशनल सर्विसेज। ठीक है, तो ये रहा है। तो अब हम सीधा देख लेते हैं इंडिया का सर्विसेज का शेयर जो है वो क्या रहा है। द एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज बाय इंडिया इन 2009-10 अकाउंटेड फॉर 51.9% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो इंडिया का शेयर काफ़ी ज़्यादा रहा है। इट वॉज followed by export of non-soft services include business services, financial services, communication services, which together accounted for 15.8% of the total export of services। तो जितनी सर्विसेज का इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, आप देख सकते हैं टोटल एक्सपोर्ट सर्विसेज का 51% सॉफ्टवेयर सेक्टर का है। इसके साथ साथ जो नॉन सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं जैसे कि बिजनेस सर्विसेज, फाइनेंशियल, कम्युनिकेशन जो है उनका 15.8% रहा है। उसके बाद शेयर है ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस का, ठीक है, जो कि थोड़ा कम हुआ। इन 2013-14 शेयर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज 45.8% हो गया, पहले 51.9 था। बिजनेस सर्विसेज का जो है हम देख रहे हैं कि बड़ा है ना, ये 15.8% से 18.8%, और फिर जो दूसरी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वगैरह रही हैं 5.8% हो गया। इन 2013-14 द शेयर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ये मैंने बता दिया आपको 45.8%। शेयर ऑफ बिजनेस सर्विसेज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, तो बिजनेस सर्विसेज का 18.8 और फाइनेंशियल का 5.8 2009-10 में। ठीक है, द शेयर ऑफ ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज डिक्लाइंड इन द टोटल एक्सपोर्ट्स इन 2009-10, लेकिन 9-10 से 13-14 में जो है द टोटल export of services of India declined from $95.8 billion to $73.0 billion US dollars। ठीक है, इम्पोर्ट में देखें तो in respect of India's import of services, the largest share was that of transportation services, which accounted for 24.4% of the import services 2001। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का सबसे ज़्यादा शेयर रहा, फॉलोड बाय उसके बाद ट्रैवल और फाइनेंशियल सर्विसेज का रहा 19.2 एंड 13.5% रिस्पेक्टिवली, और उसके बाद द रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ बिजनेस सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर सर्विस, बिजनेस का 7% और सॉफ्टवेयर सर्विसेज का 4.1%। 9-10 में द शेयर ऑफ बिजनेस सर्विसेज इन इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज रोज टू 30.1%। कम्युनिकेशन का शेयर जो है 2.3% था, जो कि हो गया आपका
2.3% था 2009-10 में, जो कि पहले बहुत कम था 0.9% 2001 में. द शेयर ऑफ ट्रेवल ट्रांसपोर्टेशन, सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इन टोटल इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज डिक्लाइन इन 2009-10 कंपेयर्ड विद 2001. और टोटल हम देखें इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज इंक्रीज बाय लार्ज मेजर फ्रॉम $14.6 बिलियन टू $60 बिलियन. ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया का जो है ट्रेड इन सर्विसेज रहा.